गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 तक बनाए थे। उसके बाद आगे हम पुनः चालू करते हैं। क्वेश्चन 7 छोड़े थे आप लोगों को बनाने के लिए, तो 7 भी बना देते हैं। 7 तो आते हैं हम 7 क्वेश्चन पर। तो देखिए 7 क्वेश्चन है आप लोगों का log x के पावर x प्लस x के पावर log x, y बराबर इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष हम तो dy बटे dx, du बटे dx, dv बटे dx समीकरण 1। देखिए u बराबर ये ले लेते हैं, u बराबर log x के पावर x, दोनों तरफ log लेंगे क्योंकि देखिए ये भी फलन है ये भी फलन है, और दोनों तरफ log लेंगे। अब ये log u हो गया, यहाँ log लगाएंगे तो देखिए log x के फलन n के काम करेगा n, तो n आ जाएगा देखिए साइड में आ गया, यानी हो गया आपका log u बराबर x इंटू log x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 बाटे u du बाटे dx। देखिए x को बाहर u इंटू v पर इसको तोड़ेंगे, d बाटे dx इसका अवकलन करेंगे, ये ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब x का अवकलन करेंगे, ठीक है, तीसरा गुना करेंगे तो यहाँ आ गया, x ज्यों का त्यों। देखिए log x का होता है, देखिए log x नहीं, ये इसका हो जाएगा 1 बाटे log x, पुनः log x का डिफरेंस करेंगे तो 1 बाटे x होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये ज्यों का त्यों होगा, log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये x का हो गया, कट गया, u का मान हम यहाँ से रख देंगे log x के पावर x, log x के पावर x। ये देखिए 1 बाटे log x बचा है, प्लस में log x। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, इससे इसमें गुना करेंगे, ये इसमें गुना फिर इसमें गुना, ये हो जाएगा log x के पावर x, यहाँ पर log x के पावर x बाटे log x, आप प्लस में log x, इस log x से इसमें गुना करेंगे log x के पावर x इंटू log x। ठीक है, ये वाला ज्यों का त्यों। अब जरा ध्यान से देखिएंगे स्टूडेंट्स कि देखिए log x है, ये भी log x है, आधार समान है, तो बाटा में तो पावर घटता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो देखिए यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, तो ये आकर इसमें माइनस हो जाएगा, तो देखिए log x के पावर x माइनस 1, ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों लिखे हैं, ये आपका मान निकला du बाटे dx। चलिए v अब लेते हैं, v बराबर देखिए x के पावर log x दिए हुआ है, तो देखिए ये भी है आपका फलन, है भी फलन है, तो हम log लेंगे दोनों तरफ, तो log ले लिए यहाँ पर log भी, यहाँ log लेंगे तो log x के पावर log x, log m के पावर n की तरफ कास्ट करेगा, तो देखिए ये m है, n है, n यहाँ साइड में, और देखिए ये m कह रहे हैं m के पावर n, तो n है, n यहाँ आ गया साइड में, ये हो गया log x, दोनों गुना में है, एक ही चीज है, तो log x के पावर 2 हो जाएगा, log भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाटे b dv बाटे dx। ये देखिए d बाटे dx x के पावर n का होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, उसी तरह हो जाएगा 2 log x, 1 घटाएंगे 2 में से 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 पावर नहीं लिखते हैं, फिर log x करेंगे 1 बाटे x, तीसरा गुना करेंगे तो भी यहाँ आ जाएगा, इस v का मान हम रख देंगे कितना है, तो x के पावर log x और 2 log x बाटे x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं dv बाटे dx, dv बाटे dx बराबर 2। अब जरा ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, ये x है, ये भी x है, आधार दोनों का समान है, यहाँ पावर 1 होता है ऊपर जाता है तो माइनस, इसमें हो जाएगा माइनस, देखिए हो जाएगा x के पावर log x माइनस 1 इंटू में आपका log x है। ठीक है, अब ये आपका मान निकल गया इसका, तो ये निकला dv बाटे dx का मान। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है मेरा dy बाटे dx, du बाटे dx प्लस dv बाटे dx। अब यहाँ पर du बाटे dx के मान रख दिए। ठीक है,
यहाँ पर dv बाटे dx जो मान यहाँ पर निकाले हैं dv बाटे dx का मान रख दीजिए। अब जरा ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पर कि ये दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है जरा देखते हैं। यहाँ पर पावर में x है, पावर में x है, ठीक है। तो जरा देखिए log x के पावर -1 यानी इसमें एक ज्यादा है, इसमें एक कम है। यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा log x, ठीक है, क्योंकि पावर 1 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में log x जिम का तेव रहेगा। ये वाला अभी हम जिम का तेव लिखेंगे क्योंकि कॉमन सिर्फ हम इसमें लिए हैं, ये वाला अलग रखा गया है, सिर्फ इतना में हम कॉमन आप लोगों को दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। log x के पावर -1 यहाँ x है यानी इसमें से एक अधिक है, हम ले सकते हैं कॉमन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपका dy बटे dx के मान, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इसे लिख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन नंबर है x के पावर x cos x प्लस में x स्क्वायर -1 बाटे में x स्क्वायर प्लस 1। उसको उसी तरह मानेंगे, इसको u माने, इसको v माने। x सपेकलन dy बाटे dx, du बाटे dx, dv बाटे dx। u बराबर x के पावर x cos x ले लिया हम, चूंकि ये भी फलन ये भी फलन तो हम log लेंगे, log u हो गया। log x के पावर x cos x है, ये m हो गया, n हो गया, m के पावर n साइड में हो गया, देखिए n साइड में हो गया, log x हो गया, ठीक है। log u बराबर निकला x इंटू cos x प्लस log x। इसको हम तोड़े थे 1 2 3 हो गया इसमें, तो तीनों को कैसे तोड़ते हैं जरा देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, इस पर आप लोगों का मैथ हम बता चुके हैं। तो देखिए 1 बाटे u हो जाएगा, इसके लिए du बाटे dx हो गया, d बाटे dx इसको लिख दिए एक बार हम, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो कहते हैं x को बाहर, x cos x बाहर, log x का डिप्रेसिएशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर x log x बाहर, cos का डिप्रेसिएशन करेंगे, एक बार में एक का डिप्रेसिएशन करेंगे, दो को अस्थिर रखेंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर 2 हो गया, बचा है x केवल बचा है, तो देखिए cos और log x को देखिए x का अवकलन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा। देखिए x cos x ज्यों का त्यों है और log x का होता है 1 बाटे x होता है, ठीक है। अब जरा देखिए x log x हो गया यहाँ पर, देखिए ये cos x का होता है माइनस साइन x, यहाँ माइनस साइन x लिख दिए, ये ज्यों का त्यों, और x का डिप्रेसिएशन 1 ही होता है, इसको 1 लिख दीजिए। u का मान देखिए यहाँ जो लिया हुआ है ये मान है u का मान हम यहाँ पर रख दिए, x के पावर x cos x, ये x और x कट जाएगा तो बचेगा cos x प्लस cos x log x। ये वाला पहले ला दिए, देखिए यहाँ से वाला x cos log x, ये देखिए प्लस यहाँ माइनस गुना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ है आप लोगों का प्लस है, क्या है यहाँ पर प्लस है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का प्लस है, ये प्लस माइनस गुना होगा, देखिए यहाँ पर लिखे हैं sin x इंटू x log x, ये जेम कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये दोनों में क्या कॉमन है, तो cos x है, cos x कॉमन लिए, तो 1 प्लस log x बचा यहाँ पर, माइनस में x sin x इंटू log x, x sin x इंटू, देखिए x जो है यहाँ पर ले दिए, x sin x इंटू log x। ये आपका जो मान निकला du बाटे dx का मान निकला। अभी हमें चाहिए dv बाटे dx। अब हम आते हैं dv बाटे dx। अब लेते हैं v, और देखिए v बराबर है आपका यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस। अब इसको हम लॉग नहीं देंगे क्योंकि ये पावर में फलन नहीं है, तो x के सापेक्ष अवकलन ते हो जाएगा dv बाटे dx बराबर d बाटे dx, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, यानी ये टूटेगा u बाई v, ये हो जाएगा dv बाटे dx बराबर
तो भी होता है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब माइनस होता है, ये बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और बाटा में हो जाता है वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बराबर में इसको जेम कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का होता है 2x माइनस 1 का हो जाएगा 0, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x 1 का हो जाएगा 0, तब ये बटा में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये 0 खत्म हो जाएगा, 2x से गुना होते हो जाएगा 2x के पावर 3, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। चलिए इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x, बटा में रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर में 2x क्यूब प्लस 2x, माइनस गुना करेंगे तो माइनस 2x क्यूब प्लस में हो जाएगा 2x, बाटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये यहाँ से कट गया, आपका बचेगा माइनस 4x, 2x प्लस में हो गया आपका 4x, बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको मिला लीजिए फिर से, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x। चलिए ठीक है, अब हमें डीवी बाटे डीएक्स का मान निकल गया, ये समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से डी वाई बाटे डीएक्स बराबर डी यू बाटे डी एक्स प्लस डी वी बाटे डी एक्स। अब मान रखते हैं डी यू बाटे डी एक्स, डी वी बाटे डी एक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आया है आपका डी यू बाटे डी एक्स का मान, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को, बराबर में डी एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स इंटू में है आपका कितना, तो cos x 1 प्लस log x माइनस x इंटू साइन एक्स log x, साइन एक्स log x, तब प्लस में भी का dv बाटे dx का मान, जरा देखिएगा ध्यान से, dv बाटे dx का मान है 4x बाटे x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे 4x बाटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका देखिए जो v का मान आया है आपका dv बाटे dx का मान आया है 4x बाटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए 4x बाटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग जब इसका एनसीईआरटी में आंसर टैली कराइएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जरा देखिए क्वेश्चन में आप मिलाइएगा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे है, ठीक है। अब इसको सिर्फ आपको क्या करना है, आप लोग इसे बनाइएगा, ये तो जेम का तेम रहेगा, ऊपर कीजिएगा तो आपका वही सब आएगा, सिर्फ कहा जाएगा यहाँ पर माइनस, और नीचे में रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जरा देखते हैं, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के पावर एक्स बाटे एक्स, वाई बराबर यू प्लस बी हो गया, एक्स सापेक्ष अवकल है तो सब में चल रहा है, आप लोग देख लीजिए इसे, यू इसको लेंगे, देखिए फलन है, ये भी फलन है, तो आप लॉग लीजिएगा, हो जाएगा लॉग यू, ये देखिए लॉग एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स, ये एन के काम करेगा, एन के कारण एन यहाँ साइड में हो गया, एन यहाँ हो गया, ठीक है, ये लॉग यू हो गया, यहाँ पर एक्स जिम कहते हैं, देखिए ये एन इंटू एन, लॉग एन इंटू एन होता है लॉग एन प्लस लॉग एन कर दिए। अब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो जरा ये तो एक बाटी डी बाटी डी, सभी विद्यार्थी समझ रहे हैं इस चीज को, ये जिम कहते हैं, इसका अवकलन करेंगे, प्लस में ये जिम कहते हैं, फिर x का अवकलन करेंगे, यानी इसको u मानेंगे या इसको v मानेंगे, ठीक है। ये
तीसरा तीस से गुना करेंगे तो यू आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये देखिए x यहाँ ज्यों का त्यों है, इसका अवकलन करेंगे log का 1/x। विद्यार्थी जानते हैं log x का 1/x होता है, तो x जो आपका cos x है तो cos x है, फिर cos का होता है माइनस sin x। प्लस में ये वाला ज्यों का त्यों रखेंगे और x का डिप्रिसिएशन क्या होगा तो 1 होता है, 1 लिखेंगे। अब जरा स्टूडेंट आते हैं आगे, u का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए u का मान ये है तो x cos x के पावर x। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x से इसमें गुना करेंगे तो कट जाएगा x, तो बचेगा यहाँ पर 1। देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, x से गुना करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। प्लस में देखिए log x प्लस log cos x, जब हम यहाँ पर लेके चले थे x cos x था तो ध्यान दीजिए log x प्लस log cos x लिखे थे, तो ये प्लस है तो हम लिखेंगे log x इंटू cos x। ये आपका मान आ गया du/dx का मान आपका निकल गया। अब आते हैं v बराबर x इंटू साइन x के पावर 1/x है। देखिए ये भी फलन है, ये भी फलन है, हम log लेंगे, log v हो गया, इसके साथ log आ ले, ये m के काम करेगा, m के साइड में ये log m हो गया। फिर देखिए m इंटू n के रूप में है तो log m प्लस log m हो जाएगा, ठीक है। log v हो गया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो याद रखिएगा इसको u मानिएगा और इसको v मानिएगा, तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx। ये ज्यों का त्यों, इसका अवकलन करेंगे, फिर ये ज्यों का त्यों और 1/x का यहाँ अवकलन करेंगे, ठीक है। 1/x ज्यों का त्यों, देखिए log x का 1/x होता है, देखिए log x का 1/x होता है, ठीक है। तो 1/x यहाँ पर लिखिए, लेकिन अभी साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos, प्लस में ये तो ज्यों का त्यों है, 1/x का आप लोग डिप्रिसिएशन जानते हैं, आप लोग को बताए होंगे, होता है माइनस 1/x²। हम डायरेक्ट लिख दिए माइनस 1/x²। अब हम आगे आते हैं, ये v का मान जरा देख लीजिए क्या है dv/dx। ये v का मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, देखिए क्या है v का मान x इंटू साइन x 1/x, x इंटू साइन x 1/x। अब जरा देखिए इस x से गुना करेंगे तो देखिए नीचे बाटा में है ना, तो देखिए गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, ये cos बाई साइन हो जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा x, देखिए x से गुना है, इस x से इसमें गुना कर रहे हैं, हो जाएगा। प्लस है यहाँ पर जरा देखिए तो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस कर जाएगा माइनस, देखिए log x प्लस log sin x हो जाएगा log x प्लस sin x। जरा इस सूत्र को बार बार देखिए, m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो जब ये होगा तो हम ये लिखते हैं और ये रहेगा तो ये लिखते हैं, हम इंटू में लिख दिए, प्लस में है तो बाटा में x है तो यहाँ x² हो जाएगा। अब इसको हम ज्यों का त्यों लिखें, देखिए बाटा पर के जोड़ करेंगे तो x² लॉस, तो ये तो x² तो एक ज्यों का त्यों x गुना x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में cot x माइनस log x sin x, बाटे में x²। ये आपका मान निकला dv/dx का मान निकला। अब इस मान को समीकरण 1 में dy/dx बराबर dy/dx बराबर du/dx dv/dx। चलिए du/dx के मान हम निकाले हैं, देखिएगा यहाँ पर जरा ध्यान से, du/dx का मान ये है, इसको उठाकर हम डायरेक्ट यहाँ पर तब प्लस, ठीक है, तब प्लस में इसका dv/dx, देखिए dv/dx का मान इतना है, देखिए प्लस में dv/dx का मान, ये आप इतना पर आंसर लिख सकते हैं। अगर आंसर एनसीईआरटी से पहले कराना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, देखिए x tan x के cot x को पहले कर देना है और 1 को बाद में कर देना है। यहाँ पर फिर से समझिए, x cot x को पहले और 1 को बाद में करेंगे तो वो आंसर मिल जाएगा, या हम प्लस माइनस है पहले लिखे या बाद में लिखे, उससे कोई अंतर नहीं होने वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 12, ठीक है। बात यह है x के पावर y और y के पावर x, इसमें भी हम लोग को dy/dx ज्ञात करना है। बराबर 1 दिया हुआ है, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, x हो गया, x के सापेक्ष अवकलन dy/dx dv/dx, यहाँ पर हो जाएगा du/dx,
डी बटे डी एक्स बराबर 0। तो देखिए u को पहले लिए x के पावर y, x के पावर y का आप लोग को टाइप जो बताए थे उस टाइप में हम x के पावर y का डिफरेंशिएशन बतला दिए थे। पुनः इसको देख लीजिए, x के पावर y लिए हैं, log हो गए, ये भी फलन ये भी फलन, और log लेने पर ये हो जाएगा log u, log x के पावर y यानी m के पावर n पर तो y हो जाएगा y log x के सापेक्ष अवकलन, तो ये तो 1/u सब में चल रहा है, ठीक है। ये हो गया u इंटू v पर तोड़ेंगे, u बाहर, v का डिप्रिसिएशन, v बाहर, u का डिप्रिसिएशन, u की जगह पर y है, तीसरा से गुना करेंगे, u यहाँ आ जाएगा, देखिए y जानते हैं log x का होता है 1/x, ये log x जो कहते हैं, y है x सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx। अब u का मान हम यहाँ से रखते हैं, x के पावर y लिए हैं, x पर y हो गया, ये y/x, इसको जिन कहते हैं लिखा गया है, इसमें गुना कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा y इंटू एक्स के पावर y, इसको इसमें भी गुना करेंगे, लिख दिए गुना करके। ये जरा ध्यान दीजिए, x के पावर है, यहाँ x के पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, y इंटू एक्स के पावर y-1 प्लस x पावर y, ये ज्यों का त्यों लिखा गया, ठीक है। ये आपका मान निकला du/dx का मान निकल गया। अब हमें dv/dx निकालना है स्टूडेंट, इसका भी अवकलन आप लोगों को बतला दिए हैं, d बराबर y के पावर x log लेंगे, ठीक है, log v log y के पावर x यहाँ u इंटू v पर इसको भी तोड़ेंगे, ये v है तो 1/v हो जाएगा, ये हो गया dv/dx, ये u बाहर, v का अवकलन, v बाहर, u का अवकलन, ठीक है, तीसरा गुना किए तो v आ जाएगा, यहाँ पर log y का 1/y हो जाएगा, क्योंकि y है x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा dy/dx प्लस log y ज्यों का त्यों x का अवकलन हो गया आपका y, dv/dx, अब v का मान हम माने हैं, y के पर x रख दिया यहाँ पर, x/y dy/dx प्लस log y। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो देखिए x इंटू वाई के पावर x हो जाएगा, बटा जिन पाते हैं ये भी हो जाएगा यहाँ पर y के पावर x log y। देखिए y के पावर है, भी y के पावर 1 है, यह आधार समान है, ये जाएगा ऊपर का जगह इसके साथ माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दिए, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये आपका मान निकला dv/dx का मान है। हमें चूंकि निकालना क्या है dy/dx, समीकरण 1 में dy/dx बराबर du/dx और dv/dx, यानी हमें ये नहीं है, हमारा सिर्फ यही है समीकरण du/dx बराबर है c, ठीक है। अब यहाँ पर और दे देंगे अपना, देखिए अब मान du/dx के मान जो निकाले हैं जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर du/dx का मान निकले, इसको उठाकर इसकी जगह पे dv/dx के मान उठाकर इसके जगह पे बराबर में 0, देखिए यहाँ पर हम रख दिए सेम टू सेम दोनों का मान, du/dx और dv/dx का मान हम सीरियल से रख दिए, बराबर में 0 चल रहा है। चूंकि हमें dy/dx का मान निकालना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग dy/dx का मान निकाले हैं, dy/dx जिसके साथ लगा उसको एक साथ कर लीजिए, जिसमें dy/dx नहीं है उसे अलग कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें dy/dx है, यहाँ रख दीजिए, अब देखिए इसमें भी dy/dx है, इसको यहाँ रख लिए, और इसको और देखिए इसमें नहीं है, दोनों उधर लेगा, दोनों हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब दोनों में माइनस का ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ माइनस है, दोनों बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब इसमें देखिए dy/dx है, dy/dx कॉमन ले लिए, यहाँ देखिए log x बचा, यहाँ पर x इंटू वाई की पावर कितना x-1 बचा, बराबर में आप लोग देख लिए। अब ये टोटल जाकर इसके क्या लग जाएगा, बटा में लग जाएगा, तो देखिए ये जी माइनस यहाँ पर जेम करते हैं, y के पावर x y इंटू एक्स के पावर y-1 y के पावर x इंटू log y, ठीक है, इसको जिम करते हुए लिख दीजिए, और बटा वाले यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसको हम सीरियल कर सकते हैं, इतना पर भी हम आंसर लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख दिए, इसको हम बाद में लिख दिए, एनसीईआरटी से हम आंसर टैली कराने के लिए ऐसे प्लस और माइनस में है, उसको कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 39, चलिए आते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देख लेंगे। y के पावर x है और x के पावर y है, दोनों तरफ log लेंगे,
लॉग लेंगे, ये हो जाएगा आपका log y के पावर x log, ये हो जाएगा आपका x के पावर y, m के पावर n है, x इंटू हो जाएगा log y इंटू हो जाएगा log x। अब आपको देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए u इंटू v, du इंटू v, u को बाहर कीजिए, d बाटे dx log y प्लस log y यहाँ पर हो जाएगा, d बाटे dx यहाँ x हो जाएगा, तब बराबर में है यहाँ पर y बाहर, इसको u इंटू v मानेंगे, तो फिर देखिए y बाहर, d बाटे dx, ये हो जाएगा आपका log x, प्लस में हो जाएगा log x और d बाटे dx, ये हो जाएगा आपका y। चलिए x ज्यों काटे, log y का हो जाएगा 1 बाटे y, प्लस में log y dx का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बराबर में y इसका हो जाएगा 1 बाटे x, प्लस में log x, ये हो जाएगा dy बाटे dx, ये हो जाएगा x बाटे y प्लस log y बराबर y बाटे x प्लस में log x dy बाटे dx। क्योंकि हमें dy बाटे dx का मान निकालना है, एक चीज यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये x हो गया, इसका log 1 बटे y हो गया, और इसका जब करेंगे तो इसको हम लिखेंगे dy बाटे dx, ठीक है, dy बाटे dx। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में log dy बाटे dx, log y dy बाटे। चलिए थोड़ा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, x बटे y, यहाँ log y है तो यहाँ लिखेंगे dy बाटे dx, ये log y dx बाटे, यहाँ पर dx है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा y, इसका 1 बाटे x हो जाएगा, ये log x, इसका dy बाटे dx। ये ध्यान देना है हमको, x बाटे y dy बाटे dx, इसको लेकर आ रहे हैं इधर, तो माइनस हो जाएगा log x और dy बाटे dx, बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो ये y बाटे x माइनस log y हो जाएगा। इसमें जरा देखिए dy बाटे dx हम कॉमन लेंगे, x बाटे y होगा, माइनस log x बचेगा यहाँ पर, बराबर में बाटा पर जोड़ करेंगे तो लसा हो जाएगा x, तो y माइनस x log y हो गया, इसको भी बाटा पर यहाँ पर घटाव करेंगे, dy बाटे dx, यहाँ इंटू में हो जाएगा y, x माइनस y log x होगा, बराबर में जो हो जाएगा y माइनस x log y हो गया, बाटे में x, ये टोटल जाके इसके बटा लग जाएगा, तो dy बाटे dx बराबर y माइनस x log y बाटे में x, फिर बाटा में ये हो जाएगा x माइनस y log x बाटे हो जाएगा आपका y। इसको पलट देंगे तो देखिए ये चलेगा ऊपर, ये नीचे, ये y बाई x हो जाएगा, बराबर में y बाई x, और ये पूछेगा y माइनस x log x बाटे में x माइनस y log x, ठीक है। ये आपका 13 हुआ, 13 का आंसर हुआ y बाई x, y माइनस x log x बाटे x माइनस y log x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, 14 नंबर पे जरा देखिए, cos x के पावर y है, बराबर में cos y के पावर x, ठीक। लॉग लेंगे कि ये भी फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, लॉग ले लेंगे तो दोनों तरफ लॉग लगा दिए, m इंटू एन पर, m बाई एन पर है, m बाटे n पर है, n पावर m के पावर n, m के पावर n, n साइड में, इसका भी साइड में,
अब इसको यू मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको यू मानेंगे, इसको v मानेंगे। u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो x के सापेक्ष में कॉलम देखिए u बाहर, v का डिप्रेसिएशन, तो प्लस v बाहर, u का डिप्रेसिएशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर u बाहर, v का डिप्रेसिएशन, v बाहर, u का डिप्रेसिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखिए तो लॉग कॉस एक्स है तो 1/cos और cos का माइनस साइन, इसको ज्यों कहते हैं y के कर रहे हैं x है तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर x ज्यों कहते हैं तो जरा देखिए ठीक उसी तरह हो जाएगा, cos का हो जाएगा, log x का काम कर रहा है ये तो बटा हो जाएगा cos y और फिर cos y का माइनस साइन y, क्योंकि y है इसलिए यहाँ पर जाएगा dy/dx। ध्यान रखना जब x सापेक्ष कर रहे हैं y है, y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो वहां लिखना अनिवार्य होता है dy/dx। तब ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉग cos y, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये माइनस लगा, माइनस हो जाएगा, साइन बाई cos क्या होता है tan होता है, यहाँ tan x लिख दिए, प्लस ज्यों कहते हैं dy/dx ज्यों कहते हैं, माइनस देखिए माइनस लगाते हैं यहाँ पर माइनस साइन बाई cos क्या होता है tan, dy/dx लगा हुआ है, cos y ज्यों का त्यों। चूंकि हमें dy/dx का मान निकलना है तो हम dy/dx को एक साइड में लाएंगे। तो जरा देखिए इसमें dy/dx है तो इसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, देखिए इसमें dy/dx है इसको लाएंगे इधर प्लस हो जाएगा। ये देखिए log cos y यहाँ ज्यों कहते हैं, ये देखिए माइनस y tan x उधर जाकर कट जाएगा प्लस। अब देखिए दोनों में आसानी से कॉमन लेंगे dy/dx, आपका बचेगा log cos x और प्लस में x tan y बराबर में y tan x प्लस log cos y। अब ये टोटल जाकर बटा हो जाएगा और इसको सीरियल dy/dx y tan x प्लस एक log cos y हो गया आपका, और इसको बटा लगाया तो देखो कुछ करने किए नहीं, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख देंगे। ये आपका मान हुआ dy/dx का मान y tan x प्लस log cos y बाटे x tan y प्लस log cos x। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है x इंटू y बराबर है e के पावर x माइनस y। ठीक है, अब इसका हम जरा देखिएगा, हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको क्या हम कर सकते हैं, इसको भी लॉग लेंगे, लॉग लेने पर ये लॉग लेंगे तो जरा देखिए हो जाएगा लॉग यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई बराबर में लॉग e के पावर x माइनस वाई। देखिए m इंटू n है तो लॉग हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा लॉग y, तब बराबर में m/n हो जाएगा तो यहाँ पर x माइनस वाई लिखेंगे और इंटू लॉग e लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग x और प्लस में लॉग y या बराबर x माइनस वाई या लॉग e का मान होता है 1 होता है। ठीक है, अब चलो देखिए ध्यान से, यहाँ पर log x प्लस log y, यहाँ बचेगा आपका x माइनस वाई बचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log x का, देखिए लिख सकते हैं एक लाइन d/dx log x प्लस d/dx log y बराबर लिखेंगे d/dx, यहाँ पर x माइनस d/dx यहाँ पर y। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसका होगा 1/x प्लस इसका होगा 1/y। जरा देखिए y का log y का हुआ 1/y और x के सापेक्ष करें तो y लगा हुआ है तो यहाँ पर ये लिखना जरूरी है dy/dx। ठीक है, इसका हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा dy/dx। क्योंकि हमें dy/dx का मान निकलना है तो dy/dx इधर लेंगे, इसको ले जाएंगे उधर, यहाँ पर 1/y dy/dx माइनस dy/dx बराबर में ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 1/x हो जाएगा।
यहाँ पर कॉमन ले लिए dy बाटे dx, यहाँ बचेगा 1 बाटे y माइनस 1 बचा, बराबर में इसको हम लिखेंगे क्या, x माइनस 1 बाटे x, dy बाटे dx। इसको भी हल करेंगे तो हो जाएगा y, हो जाएगा 1 माइनस y, ठीक है, बराबर में x माइनस 1 बाटे x। अब हमको क्या करना है, इसको हम बटा लगा देंगे, ले जाकर ये टोटल बटल है तो चल जाएगा y ऊपर, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं dy बाटे, देखिए अब इसको ले जाकर इसके बटा लगाते हैं तो हो जाएगा dy बाटे dx बराबर, ये हो जाएगा x माइनस 1 बाटे x, बाटे में हो जाएगा 1 माइनस y, बाटे में x, 1 माइनस y या बाटे में y, पलट देंगे x माइनस 1 बाटे में हो जाएगा x, पलट देंगे तो y ऊपर, बाटे में 1 माइनस y हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा y बाई x माइनस 1 माइनस y, यानी dy बाटे dx बराबर आपका आंसर हो जाएगा y बाटे x माइनस 1 बाटे 1 माइनस y। आपका आंसर ये भी हो सकता है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x, y माइनस 1 माइनस में बचेगा, हम इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं। अब आप लोगों का 15 तक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग होमवर्क के रूप में रख लीजिए। होमवर्क में हो जाएगा आपका 16, 17, 18। इसके बाद एक एग्जाम्पल में आप लोगों का है 23, 31, 32, 30, 31, 32 और 33। इस क्वेश्चन को आप लोग करके कीजिएगा। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अपलोड करेंगे। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन कमेंट में आएगा कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और आप लोग का 5.6 चैप्टर हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर चालू होगा 5.7। आप लोग का थोड़ा सा 5.5 थोड़ा सा भारी तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा। तो और आप लोग इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो को बार बार आप लोग आगे पीछे करके देख सकते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा 1 बार 2 बार इसे देखिएगा, तो हो सकता है आप लोग का जो चीज नहीं समझ आए बार बार देखने से समझ में आ जाता है। ठीक है, हमें आशा है कि वीडियो आप लोग का पसंद हुआ।